हाय, मैं हूँ हरप्रीत। आज हम बात करने वाले हैं रिग्रेशन को लेकर। कुछ लोग इसे रिग्रेसिव ऑटिज्म का नाम भी देते हैं। रिग्रेशन क्या है और किस तरह से यह बच्चों की लाइफ को अफेक्ट कर सकता है, उनकी लर्निंग को अफेक्ट कर सकता है, किस तरह से हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, इसी विषय में बात करूंगी। कारण क्या रहती है रिग्रेशन की? रिग्रेशन आ गया है या आ रहा है, उस वक्त पर आप किस तरह से हेल्प कर सकते हैं बच्चों। बहुत से पेरेंट्स ये कंप्लेन लेके आते हैं कि बच्चा स्टार्टिंग में पहले बहुत अच्छे से सब करता था, बोलता था, देखता था, लेकिन धीरे धीरे वो एकदम से चुप हो गया, बोलना बंद हो गया उसका, या उसने देखना बंद कर दिया। ऐसी कंडीशन जिसमें बच्चा जो अपने उसके पुराने स्किल्स जो बच्चे ने एक्वायर किए थे या जो बच्चे ने गेन कर लिए थे, चाहे वो आई कॉन्टैक्ट है, चाहे वो लैंग्वेज है या सोशल स्किल्स हैं, अगर वो बच्चा भूलना शुरू हो गया, वो चीज़ें जानी शुरू होगी, इस कंडीशन को हम रिग्रेशन का नाम देते हैं। यानी रिग्रेशन के सिम्टम्स ज़्यादातर 15 से 30 मंथ्स के बच्चों में ज़्यादा देखने में मिलते हैं, क्योंकि इस एज में बच्चों में रिग्रेशन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। रिग्रेशन का एक सीधा सा कारण माना जाता है कि कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स रहते हैं या कुछ जेनेटिक फैक्टर्स रहते हैं, कुछ मेडिकल कंडीशंस भी हो सकती हैं जो रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं रिग्रेशन के लिए। ज्यादातर ये जो रिग्रेशन की स्टेज है वो तब आती है जब बच्चे ने काफी स्किल्स एक्वायर कर ली हो और जल्दी किए हों। वो नॉर्मली अच्छे से बढ़ रहा था, अचानक ही वो जो सीखा था वो सब कुछ भूल गया और वहीं पर वो स्टॉप हो गया। तो इस चीज को, इस कंडीशन को हम रिग्रेशन कहते हैं। ऐसे पेरेंट्स के लिए ये सिचुएशन काफी डिफिकल्ट और फ्रस्ट्रेटिंग हो सकती है, बच्चों के लिए भी वैसे ही फ्राइटनिंग और डिफिकल्ट हो सकती है। कुछ पेरेंट्स जब बच्चों में रिग्रेशन आना स्टार्ट होता है तो पेरेंट्स काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि आखिर बच्चा पीछे क्यों जाना शुरू हो गया, जो बच्चा सब कुछ सीख रहा था अचानक वो सब कुछ बंद कैसे कर दिया, बोलना बंद कैसे कर दिया। तो ये जो चीजें हैं, इसका कारण क्या रहता है कि कुछ पेरेंट्स वैक्सीनेशन को इसका रिस्पॉन्सिबल एक कारण मानते हैं कि वैक्सीनेशन की वजह से बच्चे जो है रिग्रेस कर जाते हैं, वैक्सीनेशन को ही रिस्पॉन्सिबल मान लेते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। रिग्रेशन के कई बहुत से और कारण हैं जिनके बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ। ये बहुत जरूरी है कि जिन बच्चों को रिग्रेशन होता है उनका एक प्रॉपर डायग्नोज होना, ताकि उसका अच्छे से ट्रीटमेंट हो सके। सबसे ज्यादा जरूरी ये चीज रहती है कि बच्चे का अच्छे से डायग्नोज होना और उसका ट्रीटमेंट प्लान जो है, ट्रीटमेंट प्लान या इंटरवेंशन प्लान जो भी हम उसके साथ आगे फर्दर प्लान कर रहे हैं, वो चीज एक सही से हमें पहले से सोचकर करने की जरूरत रहती है। ज्यादातर बच्चों में जो स्किल्स हैं जो जाती हैं वो 19 मंथ्स की एज के आसपास, यानी कि जब आपका बच्चा 1.5 साल के करीब है तब ये चीजें आनी स्टार्ट हो जाती हैं। 25% तक बच्चे जो हैं 3 साल के करीब आते आते रिग्रेशन के शिकार हो सकते हैं। 6 महीने सबसे कम एज एक रिग्रेशन की रहती है जब बच्चा आपका 6 मंथ्स का है, और ज्यादा से ज्यादा एज रहती है 7 इयर्स की। ये 6 मंथ्स की कम एज में भी हो सकता है और 7 की एज में भी हो सकता है। तो रिग्रेशन की डेफिनेट कोई एज नहीं है कि पर्टिकुलर एज नहीं है। यू जस्ट हैव टू ऑब्जर्व योर चाइल्ड। अपने चाइल्ड को ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है टाइम टू टाइम, कि बच्चा आपका कहीं किसी स्किल्स जो है उसने जो उसको गेन किए हैं उसने वो कहीं भूल तो नहीं रहा है। एंड तक बच्चों में रिग्रेशन का जो असर है वो कम्युनिकेशन स्किल्स पर सबसे ज्यादा रहता है, क्योंकि बच्चे जो बहुत ज्यादा बोलना शुरू कर देते हैं एकदम से, एकदम से वो टॉकेटिव होते हैं, वो एकदम से चुप हो जाते हैं, एकदम जो वर्बल स्किल्स हैं वो डिमिनिश, कम होने स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन क्या वो स्किल्स रहते हैं जो बच्चा रिग्रेशन, ड्यूरिंग रिग्रेशन जिन सिम्टम्स में चेंज आता है, जो चीजों में या जो स्किल्स में चेंज आता है, उसके एक चीज रहती है कम्युनिकेशन, यानी कि बोलना बंद करना। इसके अलावा चीजें रहती है आई कांटेक्ट, जो बच्चा आपकी तरफ देखता था वो देखना बंद कर रहा है। इसके अलावा पॉइंट करना, चीजों को पॉइंट करना, जो बच्चे छोटी एज में ही स्टार्ट कर देते हैं, वो स्किल आया था लेकिन अब वो नहीं कर रहा है। इसके अलावा इमिटेशन या बच्चों के साथ में गेम्स में पार्टिसिपेट करना, चाहे वो दूर से बैठकर ही बच्चों को देखकर एंजॉय करता है या उनके साथ खेलने की कोशिश करना, ये सब जो एफर्ट्स हैं वो कम आ रही हैं और कम होते चले जा रहे हैं। ये जो है रिग्रेशन के सिम्टम्स हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ रिसेप्टिव लैंग्वेज जो बच्चे ने एक्वायर की थी, कुछ जो वो चीजें समझता था रिसेप्टिवली, आपको जो चीजें वो अंडरस्टैंड करता था, वो अंडरस्टैंडिंग में भी कमी आई है। सिर्फ वर्बल स्किल्स ही अफेक्ट नहीं होती, रिग्रेशन के साथ में सिर्फ वर्बल स्किल्स ही अफेक्ट नहीं होते, इसमें बच्चों के रिसेप्टिव स्किल्स भी अफेक्ट होते हैं। उनके जेस्चर्स, उन्हें पॉइंटिंग, उनके हर स्किल्स जो हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स हैं,
वो भी अफेक्ट होते हैं। रिग्रेशन में जो एक तक पॉसिबिलिटी रहती है कि जो कारण है वो जेनेटिक हो सकते हैं, लेकिन कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं जो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं। जेनेटिक के अलावा रिग्रेशन के और क्या रीजन रह सकती है? सबसे पहले रहता है लाइफ में कोई चेंज होना, कुछ एनवायरनमेंट में चेंज होना, फैमिली के एनवायरनमेंट में चेंज होना, यानी कि फैमिली ज्वाइंट से न्यूक्लियर फैमिली में बच्चा शिफ्ट हुआ है, फिर अपने ग्रैंड पेरेंट्स को छोड़कर वो अलग हुआ है, या कुछ सडन लॉस होना किसी क्लोज का, ये भी बच्चों में रिग्रेशन के जो है कारण बन सकता है। इसके अलावा किसी तरह का कोई स्ट्रेस, कोई से कहते हैं ट्रिगर या सदमा लगना, वो जो एक चीज़ है वो भी रिग्रेशन का कारण बन सकती है। कि अगर आपके बच्चे को कोई ट्रिगर, कोई बच्चा कुछ कर रहा है, उसे कोई किसी क्लोज का कोई एक्सीडेंट देख लिया या कोई ऐसी चीज़ देख ली जिससे वो शॉक हो गया, वो सहम गया, किसी ने उसको इस तरह से डरा दिया, या वो एक छोटी सी चीज़ से इतना ज़्यादा डर गया, तो ये कारण भी जो है रिग्रेशन का होता है कि बच्चे अक्सर जो है रिग्रेस कर जाते हैं जब ऐसा कोई ट्रिगर वो फेस करते हैं, ऐसी कोई सिचुएशन को फेस करते हैं जिससे वो एकदम से शॉक हो जाते हैं। इसके अलावा पेरेंट्स की बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होना कि आप उनका बच्चा नॉर्मल बिहेव करे, उन पर वो एक्सपेक्टेशंस को हम इम्पोज कर देते हैं ये बिना ये जाने कि बच्चा उस चीज़ को किस तरह से ले रहा है। हम फ्रस्ट्रेशन जो है हमारा वो बच्चों पर रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट होता है जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं। घर में कोई फैमिली में डिस्प्यूट हो गया है या फिर कोई आपस में ही कोई बात हो गई है, उस वजह से भी बच्चे काफ़ी डिप्रेस हो जाते हैं, या बच्चे को लेकर ही कोई झगड़ा है या कोई और कारण है, बच्चों को अक्सर ये चीज़ें परेशान कर देती हैं। इसके अलावा कुछ सेपरेशन होना, पेरेंट का सेपरेशन जो है वो भी कई बार बच्चे बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। काफ़ी सेंसिटिव होते हैं बच्चे, इंटरनली वो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं और वो बता नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो एक सडन चेंज आना उनकी लाइफ में जिससे बच्चा जो है पेरेंट्स से किसी पेरेंट से दूर हो रहा है, वो भी एक रीज़न हो सकता है रिग्रेशन का। इसके अलावा जिन बच्चों को स्कूल में अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता या घर पे अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता, उन्हें कहा जाता है कि तुम कुछ नहीं जानते या तुम्हें कुछ नहीं आता, हर चीज़ पर उन्हें नो कहना, हर चीज़ पर उन्हें बुरा कहना, टोकना, ये जो चीज़ें हैं बच्चों को काफ़ी फ्रस्ट्रेट कर देती हैं। क्योंकि बच्चे काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, हमें बहुत ध्यान से रखने की ज़रूरत रहती है कि हमें बच्चों से बात करते वक्त, इवन कि स्कूल में टीचर्स का अगर कुछ ऐसा रिएक्शन रहा है जो बच्चों को नेगेटिव रिएक्शन रहा है, जो बच्चों को हर्ट कर गया, ये भी एक रीज़न हो सकती है, ये भी एक कारण हो सकता है रिग्रेशन का। इसके अलावा बच्चे कुछ स्टीमिंग करते हैं, हम पेरेंट्स का अक्सर ये रहता है कि बच्चा हमारा नॉर्मल बिहेव क्यों नहीं करता, अगर बच्चा स्टीमिंग कर रहा है तो हम उसे बार बार सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, रादर देन हम उसके लिए कोई एक अप्रोप्रिएट आउटलेट ढूंढें, हम उसको दबाने की कोशिश करते हैं। स्टीमिंग को सप्रेस करना जो है वो भी एक रीज़न हो सकता है रिग्रेशन का, क्योंकि स्टीमिंग से बच्चे काफ़ी काम डाउन होते हैं, बच्चों का ब्रेन शांत होता है। स्टीमिंग को या सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर को कई बार बहुत ज़्यादा रोकना या सप्रेस करना भी रिग्रेशन का कारण हो सकता है, तो इसलिए ज़रूरी है कि हम कोई एक अल्टरनेटिव बिहेवियर ढूंढें बच्चे के लिए जो उसकी सेम नीड को मीट करे। अब जानेंगे कि वार्निंग साइंस क्या रहते हैं, कैसे पता चलेगा। कुछ तो बच्चे जो हैं अपने वर्बल स्किल्स उनके जाने शुरू हो जाते हैं, आई कॉन्टेक्ट कम हो गया, इमिटेशन स्किल्स खत्म होने शुरू हो गए, बच्चों के में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। इसके अलावा जो एक चीज़ रहती है कि मेल्टडाउन बहुत ज़्यादा होने लगी, मेल्टडाउन, ऑटिज्म मेल्टडाउन जो है वो एक सिचुएशन बहुत ज़्यादा होने लगी कि बच्चे बहुत ज़्यादा इरिटेट होने लग गया, हाइपर रहने लग गया, सिटिंग कम होने लगी, ये जो चीज़ें हैं। इसके अलावा हमें लगने लगता है कि बच्चा जो है बहुत ज़्यादा उसमें ऑटिज्म के सिम्टम्स और ज़्यादा दिखने शुरू हो गई हैं और बच्चा कुछ भी लर्न नहीं कर पा रहा है। ये जो चीज़ें हैं वो हमें इंडिकेट करती हैं कि बच्चा कहीं आपका रिग्रेशन का शिकार तो नहीं हो रहा। ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है पेरेंट्स के लिए बच्चों की नीड्स को समझना कि बच्चे जो हैं वो किस सिचुएशन में हैं, वो कितना स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ के साथ में, उन्हें डेली अपनी हर एक चीज़ पर स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ज़रूरी है पेरेंट्स को ये चीज़ को समझना और बच्चे के साथ कोऑपरेट करना। सबसे ज़रूरी है घर में एक फ्रेंडली माहौल बना के रखना, रादर देन कि हम फ्रस्ट्रेशन एक दूसरे पर निकालें या बच्चे पर निकालें, हम बच्चे को एक फ्रेंडली माहौल दें, आपस में मिलकर इस चैलेंज को एक्सेप्ट करें। अगर रिग्रेशन बच्चे में वो कंडीशन हो भी गई है तो हमें
सोचकर अच्छे से प्लान करके जो है और अपने माहौल को अच्छा बनाकर एनवायरनमेंट को चेंज करके बच्चे की हेल्प कर सकते हैं और उसे रिग्रेशन से बाहर लाने में। इसके अलावा उन पर ज़्यादा दबाव न डाला जाए किसी चीज़ का कि बच्चा नॉर्मल बिहेव करे, दूसरे बच्चों से कंपेयर ना किया जाए। बच्चों को बच्चों की तरह जिस तरह भी है आपका बच्चा, जिस तरह भी है उसको वैसे ही एक्सेप्ट किया जाए, प्यार से एक्सेप्ट किया जाए और उन्हें सिखाने की कोशिश के साथ साथ हमें करते रहना चाहिए। फन वे में, एक फ्रेंडली माहौल में, एक अच्छे पॉजिटिव माहौल में बच्चे का रहना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे कुछ कई बार बच्चे वो समझ नहीं पाते हमारे बच्चों की कंडीशन को, तो हमें उन्हें भी जो है पॉजिटिव कम्युनिकेशन उनके साथ भी होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ जहाँ बच्चा आपका स्कूल में भी जा रहा है उस टीचर को भी बताना ज़रूरी है कि आपके बच्चे अगर जा रहा है तो आपको बताना ज़रूरी, मेन स्ट्रीम में जा रहा है तो बताना ज़रूरी रहता है कि आपके बच्चे की क्या कंडीशन है, ताकि टीचर जो है उसके साथ में सही से बिहेव करे। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इन चीज़ों से हम अपने बच्चों की हेल्प कर सकते हैं रिग्रेशन को दूर करने में और उस सिचुएशन से अपने बच्चों को बचाने में। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करे आपके बच्चों की लाइफ को बेटर बनाने में।